लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। कहानी रतनबाई की गुरु भक्ति। रतनबाई नरसिंह मेहता की बड़ी भक्तिन थी। वह रोज सत्संग कीर्तन के दौरान अपने हाथों से पानी का गिलास भरकर भाव से नरसिंह मेहता को पिलाती थी। लोगों ने रतन भाई का भाव एवं नरसिंह मेहता की भक्ति नहीं देखी, बल्कि पानी पिलाने की क्रिया को देखकर उल्टा अर्थ लगा लिया। अरे ये क्या, प्रतिदिन रतन नरसिंह मेहता को पानी पिलाती है। एक जुवान युवती को यह सब शोभा नहीं देता। ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य इन दोनों में कुछ अलग ही संबंध है। कुछ भी हो, हमें इसका विरोध करना होगा, अन्यथा हमारे बच्चियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, हमें इसका विरोध करना ही होगा। गांव के लोग मिलकर मुखिया के पास गए और उन्हें सारी वार्ता कह सुनाई। गांव के मुखिया और अन्य ब्राह्मण वैसे ही नरसिंह मेहता से जलते थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि रतनबाई के साथ नरसिंह मेहता का कुछ गलत संबंध है। अफवाह बड़ी तेजी से फैल गई। सभी बातें रतन के पिता और भाई को पता चली। दोनों क्रोध के आवेश में रतन के पास गए। रतन, ये सब हम क्या सुन रहे हैं कि तुम्हारा नरसिंह मेहता के साथ गलत संबंध है। तुम प्रतिदिन उन्हें अपने हाथों से जल पिलाती हो। यह कैसी मलिन भक्ति है तुम्हारी। निंदनीय है ये सब। लड़कियों के पिता और भाई ने रतनबाई को खूब मार पीट कर कमरे में बंद कर दिया और बड़े बड़े ताले लगा दिए। फिर चाबी अपनी जेब में डालकर दोनों चल दिए कि देखें आज कथा में क्या होता है। मुखिया ने घोषित कर दिया, आज से नरसिंह मेहता गांव के चौराहे पर ही सत्संग कीर्तन करेंगे, घर पर नहीं। नरसिंह मेहता ने चौराहे पर सत्संग कीर्तन किया। विवादित बात के कारण भीड़ बढ़ गई थी। कीर्तन करते करते 2 बज गए। नरसिंह मेहता रोज इसी समय पानी पीते थे, अतः उन्हें प्यास लगी। इधर रतनबाई को भी याद आया, हे प्रभु, ठीक मध्याह्न के 12 बज रहे हैं। गुरुजी को प्यास लगी होगी, उन्हें कौन पानी पिलाएगा। मैं तो यहाँ इस एकांत कमरे में बंद हूँ। बाहर निकलने का कोई राह नहीं दिखाई पड़ता। अब मैं क्या करूं? रतनबाई थोड़ी शांत हुई एवं भावपूर्ण हृदय से आंखें बंद करके मन ही मन प्याला गुरुजी के होठों पर लगाया। रतनबाई ने बंद कमरे में ही मन गुरुदेव को पानी पिलाया। लेकिन इधर भरे चौराहे पर लोगों ने देखा कि साक्षात रतनबाई नरसिंह मेहता को पानी पिला रही है। लड़की का बाप एवं भाई दोनों आश्चर्यचकित हो उठे। अरे यह कैसे हो सकता है? रतनबाई इधर कैसे? वह तो कमरे में बंद है और चाबी तो मेरी जेब में है। फिर किसने रतन को कमरे से बाहर निकालने में मदद की? चलिए चलकर देखें हैं यह सब क्या है। दोनों भागे घर की ओर। ताला खोलकर देखा तो रतनबाई कमरे के अंदर ही है और उसके हाथ में प्याला है। रतनबाई पानी पिलाने की मुद्रा में है। दोनों आश्चर्यचकित हो उठे कि यह कैसे। वास्तव में तो रतनबाई की भाव की एकाकारता इतनी सघन हो गई थी कि वह चौराहे के बीच लोगों को दिखी। जहां मन अत्यंत एकाकार हो जाता है, उसका शरीर दूसरी जगह होते हुए भी वहां दिख जाता है। किंतु संतों महापुरुषों के सच्चे भक्त उन सब बदनामियों की परवाह नहीं करते। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं। इतना होने पर भी गांव के मुखिया को अकल नहीं आई। उन्होंने वहां के राजा से शिकायत दर्ज कराई
कि नरसिंह मेहता तांत्रिक है और जादू टोने के बल पर गांव की स्त्रियों को आकर्षित करता है। जूनागढ़ के राव ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम्हें जेल में बंद किया जाता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो अपने भगवान से प्रार्थना करो कि गांव के मंदिर में मूर्ति पर जो हार चढ़ाया हुआ है वही हार भगवान स्वयं तुम्हें पहनाए। यदि कल सुबह तक भगवान ने तुम्हें वही हार नहीं पहनाया तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। ब्राह्मणों ने मंदिर के ताले लगा दिए और चारों ओर बैठ गए। इधर नरसिंह मेहता को जेल में बंद कर दिया गया, चौकसी बढ़ा दी गई। अब देखें कल सुबह क्या होता है। संतों के लिए जेल क्या और आश्रम क्या, वे तो भगवान के सुमिरन में तल्लीन हो गए। रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। वत्स, आंखें खोलो, मैं प्रत्यक्ष तुम्हारे समक्ष हूँ। प्रभु आपको प्रणाम है। हे प्रभु, ब्राह्मणों ने तुम्हारी परीक्षा तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है। मैं अपनी यह गले की माला तुम्हें पहनाकर उन सभी को यह प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहता हूँ कि भक्त कभी भगवान से दूर नहीं रहता। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। इतना कहकर भगवान ने अपने गले की माला नरसिंह मेहता के गले में पहना दी। मैं कब तक आपको कष्ट देता रहूंगा प्रभु, मुझे अब अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। नरसिंह मेहता, अब शीघ्र ही तुम इस नश्वर संसार को त्याग कर सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगे। अगले दिन सुबह जब मंदिर खोला गया तो मूर्ति पर भगवान का हार नहीं था और वही हार जेल में बंद नरसिंह मेहता के गले में पाया गया। नरसिंह मेहता को रिहा कर दिया गया, परंतु प्रकृति से संतों पर अत्याचार सहन नहीं हुआ। मुखिया को सांप ने काट लिया। जूनागढ़ के राजा का राज्य छिन गया। लोगों ने नरसिंह मेहता को भगवान का परम भक्त मान लिया और उनके साथ सत्संग में जुड़कर अपना भाग्य संवार लिया। सन 493 को भक्त नरसिंह मेहता ने 79 वर्ष की आयु में अपने इस नश्वर देह का त्याग कर दिया और भगवान के स्वरूप में विलीन हो गए। भारत भूमि इसी प्रकार संतों के अवतारों से पावन होती आ रही है। आज भी ऐसे संत इसी भारत भूमि पर ज्ञान, भक्ति और योग की गंगा में लोगों को पावन कर रहे हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय।